नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है और आज हम चैप्टर नंबर 2 के वीडियो नंबर 4 पर आ गए हैं। चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 4। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक एग्जाम में आता है और 4 मार्क्स का टॉपिक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है कि सन 1991 तक मतलब 1991 तक भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति। इसका मतलब 1991 तक हमने जो भी आर्थिक नीति अपनाई है हमें उसकी विशेषताएं बतानी है। मतलब हमें उसके बारे में बताना है कि हमने 1991 तक जो नीति बनाई वो नीति हमने कौन सी बनाई। तो एक बार पहले जरा ध्यान से देखना। अब हमने क्या किया? अब हमने अपने पूरे टाइम पीरियड को 3 भागों में बांट दिया। कौन से 3 भाग बांटे? एक तो हमने बांटा 1947 से पहले का, 1947 से पहले मतलब 1947 से पहले। एक बांटा हमने 1947 से लेके 91 तक मतलब 1947 टू 1991। ठीक है, 1947 से लेके 1991 तक। और एक बांट दिया हमने 1991 से लेके आज 2020 तक। ठीक है, तो 3 भाग हो गए। इस भाग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1947 से लेके 1991 तक हमने जो नीति अपनाई है उस नीति की विशेषता की बात कर रहे हैं। और ये 1991 तक ही क्यों है? 1991 के बाद क्यों नहीं है? क्योंकि 1991 में हमने अपनी एक नई नीति अपनाई थी जिस नीति का नाम था LPG और उसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब 1947 से लेके 1991 तक हमारे पास एक ही नीति थी। तो जो हमने उस दौरान जो भी नीति अपनाई, आपने देखा हमने उस दौरान बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई थी। तो जो भी हमारी नीति थी बेसिकली हम आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। कब से लेके कब तक? 1947 से लेके 1991 तक। तब तक की जो हमारी जो भी नीतियां थी हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमने उसके दौरान क्या किया। तो हमने 1947 से लेके 1991 तक सबसे पहले चीज तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, इसका मतलब जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, हमने उस पर बहुत सारा भरोसा किया। मतलब हमने प्राइवेट लोगों के कंपैरिजन में गवर्नमेंट सेक्टर पे ज्यादा भरोसा दिखाया। कब से लेके कब तक? 1947 से लेके 1991 तक मतलब 1991 तक। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट्स बना रखे हैं। विशेषताएं मैंने यहाँ पे 7 विशेषताएं आपके सामने लिखी है। हम 7 पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में 7 लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर 4 मार्क्स की आती है तो आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखने हैं और अगर 6 मार्क्स की आती है तो आप इसके अंदर 6 पॉइंट मेंशन करके आ सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि जो हमने नीति बनाई थी उस नीति में हमने किस पे सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया? हमने सार्वजनिक क्षेत्र पे ज्यादा भरोसा दिखाया। मतलब हमारे जितने भी उद्योग थे ना, उन सारे उद्योगों में सबसे ज्यादा उद्योग हमने किसके हाथ में दे दिए? गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए। और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? अपने हाथ में क्यों रखा? क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि 1947 से पहले हमारे यहाँ अंग्रेज भी व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने हमें जम के लूटा। तो इसी डर से गवर्नमेंट ने अब इसी व्यापार को किसी प्राइवेट हाथों में ना देकर किसके हाथों में रखा? अपने हाथों में रखा। ठीक है, तो ये था सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक भरोसा। दूसरा पॉइंट क्या है? निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास। मतलब ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र बिल्कुल खत्म कर दिए, ज्यादा तो उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र अपने पास रखे और कम निजी क्षेत्र जो थे लोगों को दिए। और वो भी उन पर बिना कई एक्ट लगा दिए, कई कानून लगा दिए, जैसे MRTP एक्ट है, आगे जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो जो निजी क्षेत्र था, एक तो उन्होंने क्या करा? सार्वजनिक क्षेत्र पे ज्यादा भरोसा दिखाया, सारे उद्योग अपने हाथ में रखे। फिर उसके अलावा जो निजी क्षेत्र बच गया उसमें भी उन्होंने जो निजी क्षेत्र लोगों के हाथ में दिए ना, उसमें से भी उन्होंने क्या किया? कई प्रतिबंध लगा दिए, कई एक्ट लगा दिए, कई कानून बना दिए कि भाई आप इससे ज्यादा उत्पादन नहीं करोगे, जब तक आपको परमिशन नहीं होगी, आपके पास परमिट नहीं होगा, तब तक आप विदेशों में व्यापार नहीं कर सकते। कुछ इस तरह के उन्होंने क्या लगा दिए? रोक लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, अगला था छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण। मतलब जितने भी छोटे पैमाने के उद्योग थे उन सब पे क्या किया? उनको संरक्षण दिया। कैसा संरक्षण दिया? उनको टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, विदेशी प्रतियोगिता के लिए उनको आर्थिक सहायताएं दी, तो उनको तो संरक्षण दिया गया। और जो बड़े पैमाने के उद्योग थे, जो भारी भारी बड़े बड़े उद्योग
उद्योग थे उन पर क्या किया गया, उन पर उन्होंने नियमन लगा दिया। नियमन का मतलब होता है उन पे रोक लगाई, तरह तरह के नियम लगा दिए, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है, क्या, छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन। और एक 4 पॉइंट है सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। अब सामरिक महत्व का मतलब क्या होता है? सामरिक महत्व का मतलब होता है ऐसे उद्योग जो सबके महत्व के लिए, जैसे बिजली हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, इन सब की स्थापना करने पे सरकार ने ज्यादा जोर दिया, ठीक है, ज्यादा जोर दिया। वो भी कब? 1947 से लेके 1991 तक सरकार ने इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। सामरिक महत्व के उद्योग समझ में आ गए होंगे। आगे है बचत तथा निवेश पर केंद्रित, मतलब सरकार ने फोकस किस पे किया? सरकार ने फोकस किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा बचत करें और उन बचत किए हुए पैसे को वो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इस पर क्या किया गवर्नमेंट ने? फोकस किया। कब से लेके कब तक? 1947 से लेके 1991 तक। ये विशेषता है। कितनी हो गई? 5। छठी विशेषता ये है विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण, मतलब हमारे उद्योग, क्योंकि हमारे उद्योग क्या थे? श्रम प्रधान थे, मतलब हमारे में मेहनत ज्यादा लगती थी, मशीनें कम थी, ठीक है। तो हमारे उद्योग जो थे विदेशी उद्योगों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे प्रोडक्ट को बनाने की लागत ज्यादा आती थी, दूसरी बात वो हाथ से बने हुए होते थे, तो वो क्या होते थे? मशीन में बनाने में लागत भी कम आती है, ठीक है, और उनकी गुणवत्ता भी क्या होती है? अच्छी होती है। तो इसलिए वो उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण किया। वो भी कैसे? आयात शुल्क लगा के, निर्यात शुल्क लगा के, इस तरह से उन्होंने क्या किया? संरक्षण किया। तो हम इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। अगला है आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित। इसका मतलब जो ये नीति थी, कौन सी नीति? 1947 से लेके 1991 तक हमने जो भी नीति अपनाई उसमें हमने फोकस कहाँ किया? हमने फोकस किया आयात प्रतिस्थापन पर। आयात प्रतिस्थापन का मतलब जिन चीजों को हम विदेशों से मंगा रहे थे ना, उनको हम विदेशों से ना मंगाकर क्या कर रहे थे? प्रतिस्थापन कर रहे थे। उनका मतलब उनको हम अपने ही देश में क्या कर रहे थे? उत्पन्न कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे उस समय की विशेषता है। अगला है विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। इसका मतलब जो विदेशी लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उस पर तो हमने एक्ट लगा के रोक दिया, ठीक है, बल्कि उनसे क्या किया? उधार लिया। इसका मतलब विदेशी पूंजी को, विदेशी इन्वेस्टमेंट को भारत में आने से रोका और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से उधार लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट विदेशी इन्वेस्टमेंट की तुलना में विदेशी उधार को क्या करती थी? विदेशी ऋणों को ज्यादा महत्व देती थी। कब से लेके कब तक? 1947 से लेके 1991 तक। क्यों? क्योंकि 1991 के बाद हमने अपनी नीतियों को बदल दिया और एक नई नीति बनाई। उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। अब इन पॉइंटों को जरा एक बार विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ गया सर 1991 तक भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति की विशेषता लिखो। 1947 से इसी क्वेश्चन को ना वो ऐसे भी बना सकता है। कैसे? 1950 से लेके और 1950 से लेके 1991 तक जो भी हमने नीतियां अपनाई उस नीति की विशेषताएं लिखो। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा भी बन सकता है। तो हमें इसकी विशेषताएं लिखनी है। पहली विशेषता क्या थी? जल्दी से सोचो, मुझे बताओ क्या थी पहली विशेषता? बोलो। देखो पहली विशेषता क्या थी हमारी? सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक भरोसा किया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो 1991 से पहले यह महसूस किया गया, 1991 से पहले मतलब 1947 से 1991 तक क्या महसूस किया गया कि समाज के समाजवादी ढांचे का उद्देश्य, मतलब समाज में जो समाजवादी ढांचा है, मतलब समाज जो समाज की भलाई के लिए सोचता है, अगर इस उद्देश्य को पूरा करना है तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि समाज का सबका कल्याण हो, ऐसा महसूस किया गया, सोचा गया। होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन वो जो नीतियां बनाई उस नीतियों में हमने ये सोचा कि अगर हमें समाजवादी ढांचा चाहिए, मतलब सबके भले के लिए काम करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सार्वजनिक क्षेत्र पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो 1956 की औद्योगिक नीति, मतलब जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 की, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जिन्होंने नहीं देखी है पहले उन्हें जाके देखिए। 1956 की जो दूसरी नीति थी जो पीसी महालनोबिस ने बनाई थी, ध्यान होगा, ठीक है। उन्होंने जो नीति बनाई थी वो क्या थी? औद्योगिक नीति थी, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उद्योगों पर बहुत भरोसा किया गया। किस पर? सार्वजनिक उद्योगों पर।
और अधिकतर उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित किया गया। मतलब जो बड़े बड़े अधिकतर उद्योग थे जैसे एनटीपीसी हो गया, ठीक है, एचपीसीएल हो गया, और आपका क्या नाम है आईओसीएल हो गया, ठीक है, और आपका क्या होगा क्या नाम है और भी है ओएनजीसी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या किए गए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित किए गए, जबकि निजी क्षेत्र के लिए कम उद्योग, मतलब ज्यादा उद्योग गवर्नमेंट ने अपने पास रखे और कम उद्योगों का क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन किया, मतलब निजी लोगों को दिया, लेकिन वो भी नियमन के साथ, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, उसमें भी नियम लगा दिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास, ठीक है, दूसरा क्या था, निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास। तो इन्होंने क्या किया, देखो अधिनियम 1948 के अनुसार, मतलब 1948 में एक अधिनियम पास किया गया, एक नियम बनाया गया, क्या कि निजी क्षेत्र में नए उद्योगों को स्थापना के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इसका मतलब अगर कोई नया उद्योग स्थापित करना है तो वही उद्योग स्थापित कर सकता है जिसके पास क्या होगा, लाइसेंस होगा, राइट, ठीक है। आगे देखो, और इन्होंने एक एमआरटीपी एक्ट लगा दिया। अब एमआरटीपी एक्ट का मतलब क्या होता है, एमआरटीपी एक्ट का मतलब होता है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रैक्टिस मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है, ये कब बनाया, 1969 में, ठीक है। अब ये क्या था, इससे विस्तार में जानेंगे आगे, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, निजी क्षेत्रों का नियंत्रित विकास, वो भी कैसे किया, 1948 में एक अधिनियम पास किया और उसमें क्या कर दिया कि वही उद्योग लगा सकते हैं जिनके पास क्या होगा, लाइसेंस होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज उन्होंने एक एमआरटीपी एक्ट बनाया, कब बनाया, 1969 में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में लिखा हुआ आ गया, क्या लिखा हुआ आ गया कि जो एमआरटीपी एक्ट था वो कौन से ईयर में बना था, कौन से सन में बना था, तो आपको पता होना चाहिए कब बना था, 1969 में, ठीक है। के अनुसार निजी क्षेत्र में मौजूदा उद्योगों के विस्तार पर कई पाबंदियां लगा दी गई, ठीक है। मैंने पहले बताया आपको कि भाई एक तो निजी क्षेत्र का उद्योग लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन लाइसेंस चाहिए। दूसरी बात कि उस पे पाबंदियां भी लगा दी एमआरटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग। वो क्या पाबंदियां थी कि भाई आप अपने उद्योगों का विस्तार, मतलब अपने उद्योगों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करोगे तो पहले सरकार से परमिट लो, और कईयों के तो नियंत्रित कर दिया गया कि आप इससे ज्यादा मात्रा में उत्पादन भी नहीं कर सकते। ये नीति कब से कब तक की है, तो सर ये नीति 1947 से लेके 1991 तक की है, ठीक है। देखो आगे, इसका उद्देश्य था निजी उद्यमियों द्वारा आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक था। इसका मतलब इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये लोग चाहते थे, कौन, एट प्रेजेंट गवर्नमेंट, उस समय की जो गवर्नमेंट थी 1947 से लेके 1991 की जो गवर्नमेंट थी, वो ये चाहती थी कि जो भी हमारे पास आर्थिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति का मतलब जो पैसे की शक्ति है, जो उत्पादन करने की शक्ति है, उसका केंद्रीयकरण ना हो, मतलब वो सारी की सारी चीजें किसी प्राइवेट हाथ में ना चली जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा, एमआरटीपी एक्ट लगाया, ठीक है, समझ में आया। पॉइंट नंबर 3 क्या था, छोटे पैमाने के उद्योग का संरक्षण, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको संरक्षण दिया गया, और जो बड़े पैमाने के उद्योग थे उन पे नियमन लगाया। वो नियम हमने ऊपर पढ़ा ना, एमआरटीपी एक्ट। देखो बड़े पैमाने के उद्योगों का कई अधिनियमों द्वारा नियमन किया गया, जैसे एमआरटीपी एक्ट। तो जो नए उद्योग थे उन पर क्या किया गया, नियम लगा दिया गया, और जो छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रतियोगिता से संरक्षित कर दिया गया, जिसके लिए उन्हें क्या किया गया, वित्तीय सहायता दी गई, और कई क्षेत्रों में इनके लिए आरक्षित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने छोटे पैमाने को क्या किया, वित्तीय सहायता दी, फाइनेंशियल हेल्प दी उनको, ठीक है। और जो बड़े पैमाने के उद्योग थे उन पर नियम लगा दिए, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योगों में नियम लगाने को क्यों नियम लगाए, ताकि जो भी आर्थिक पावर है, जो भी संसाधन है, वो किसी एक हाथ में ना आ जाए, इसीलिए उन पर नियम लगा दिया, ठीक है। ये कब किया गया, 1991 से पहले। 1991 के बाद की चीजें ये नहीं है, 1991 के बाद की चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या था। तो सर सबसे पहली बात तो हमने सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक भरोसा किया, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या किया, निजी क्षेत्रों का नियमन कर दिया। तीसरी बात हमने क्या किया, छोटे पैमाने के उद्योग जो थे उनको संरक्षण दिया, और जो बड़े पैमाने के उद्योग थे उन पे क्या कर दिया, नियमन लगा दिया, ठीक है। ये तो हमारे वही 3 विशेषताएं, ठीक। अब विशेषता नंबर 4, सामरिक महत्व के भारी उद्योग का विकास किया गया। मतलब सामरिक महत्व के भारी उद्योग कौन से थे, मैंने बताया था पहले आपको, जैसे लोहा हो गया,
गया, इस्पात हो गया, बिजली हो गया, इन सब के लिए क्या किया गया, इन सब का विकास किया गया, मतलब इनको स्थापित किया गया। क्योंकि 1947 से पहले तो ये थे नहीं ना, क्योंकि अंग्रेजों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था। देखो, लोहा और इस्पात, बिजली उत्पादन आदि के उद्योगों को सामरिक महत्व के उद्योग कहते हैं। पहले बताया है कि सामरिक महत्व के उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है। इन उद्योगों का प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जाना था। कब? 1991 से पहले, 1991 से पहले हमारी नीति थी कि हम सामरिक महत्व के जो उद्योग थे उनका विकास करना चाहते थे। क्लियर? चलो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, बचत तथा निवेश पर केंद्रित। मतलब इससे पहले 91 से पहले की जो नीति थी वो किस पर केंद्रित थी? बचत पर। लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। उनको क्या किया गया कि भाई बचत करो, हम तुम्हें ज्यादा मात्रा में ब्याज देंगे, ठीक है। और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, वो भी किस तरह से? आर्थिक सहायता देंगे। मतलब गवर्नमेंट ने उसको फाइनेंशियल हेल्प दी कि ये लो भाई पैसा और क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो। देखो, बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज की दरें प्रदान की गई। कैसी ब्याज की दरें? तो ऊंची ब्याज की दरें प्रदान की गई कि भाई आप ना बचत किया करो पैसे की, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि मैं पैसा बैंक में जमा कराऊंगा तो बैंक मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, वो भी ज्यादा, ठीक है। निवेश को आर्थिक सहायता तथा पूंजी अनुदान द्वारा प्रोत्साहित किया गया। दोनों बातें ना, बचत को भी बढ़ाया गया, निवेश को भी बढ़ाया गया। बचत को कैसे बढ़ाया गया? तो बचत को ब्याज की दरें ज्यादा देकर बढ़ाया गया। और निवेश को कैसे बढ़ाया गया? निवेश को बढ़ाया गया आर्थिक सहायता देकर। मतलब मुझे निवेश के लिए आर्थिक सहायता दे दी, बोला जाओ सर निवेश करो, ठीक है। समझ में आया? अगला पॉइंट है विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण, ठीक। तो विदेशी प्रतियोगिता से हमारे जो घर के उद्योग है वो कैसे कंपटीशन करें? तो उस कंपटीशन के लिए क्या किया गया? आयातों पर शुल्क लगाए गए। मतलब जो चीजें विदेशों से आ रही थी उस पर क्या कर दिया गया? टैक्स लगा दिया गया। अब उस पर टैक्स लगा दिया गया तो क्या हो गया? बोलो जल्दी से। तो सर वो जो थी ना वस्तुएं महंगी हो गई और हमारी वस्तु उसके कंपैरिजन में क्या थी? सस्ती थी। तो हमारे उद्योगों को संरक्षण मिल गया ना। क्यों? क्योंकि विदेश से जो चीजें पहले 10 रुपए की आती थी अब टैक्स लगकर वो 11 की हो गई, ठीक है। तो जो चीज हमारे यहाँ पे 10 की बिक रही थी वो विदेशी चीज अगर 11 की होगी तो क्या होगा? लोग हमारी चीजों की मांग ज्यादा करेंगे। देखो आगे क्या लिखा है? आयातों पर ऊंची दर से आयात शुल्क। क्या किया गया? आयातों पर ऊंची दर से आयात शुल्क लगाए गए और मात्रात्मक प्रतिबंध भी लगा दिए गए। मात्रात्मक प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि भाई इससे ज्यादा मात्रा में एक क्वांटिटी फिक्स कर दी कि भाई इस क्वांटिटी से ज्यादा की मात्रा में आप विदेशों से सामान नहीं मंगा सकते। हमारे देश के अंदर इससे ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी क्या होगी? एंटर नहीं करेगी। इस तरह से हमने अपने प्रतियोगिता से, जो विदेशी प्रतियोगिता थी मतलब विदेशी वस्तुओं के साथ कंपटीशन था, उससे हमने अपने उद्योगों को क्या दे दिया? संरक्षण दे दिया, ठीक है। मात्रात्मक प्रतिबंध द्वारा घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया गया। हमारे उद्योगों को क्या दिया गया? संरक्षण। कैसे दिया गया? एक तो सर उन पर टैक्स बढ़ा दिया, दूसरी चीज क्वांटिटी फिक्स कर दी। कैसी क्वांटिटी? कि इससे ज्यादा मात्रा में, किससे ज्यादा मात्रा में? जो मात्रा उनको उचित लगती थी उससे ज्यादा मात्रा में आप सामान को नहीं मंगा सकते, ठीक है। ये हो गया। अगला पॉइंट है आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित। इसका मतलब जो चीजें हम विदेशों से मंगाते थे उसको अब कहां बनाना है? भाई अपने इंडिया में बनाओ और आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। देखो ये क्या था? ये उस नीति की विशेषता है। किस नीति की? जो भी पॉलिसी हमने 1991 से पहले अपनाई है, ठीक है। देखो, विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तु का देश में ही उत्पादन किया जाए जिससे विदेशी विनिमय की बचत हो तथा आत्मनिर्भर बने। अब ये क्या कह रहा है? विदेशी विनिमय की बचत हो। यहाँ पे विदेशी विनिमय का मतलब विदेशी पैसे से है, ठीक है। क्योंकि हम आयात करते हैं तो उनको विदेशी पैसा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? डॉलर दे दिया, यूरो दे दिया, पाउंड दे दिया, दिनार दे दिया, दिराम दे दिया, ठीक है। ये देंगे तभी तो सामान हमारे पास वहां से आएगा ना। तो जब हम वहां से सामान मंगाएंगे ही नहीं, उसको अपने ही देश में बनाएंगे तो क्या हमें उसकी जरूरत पड़ेगी? तो नहीं, हमें उसकी जरूरत कम पड़ेगी। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे विदेशी विनिमय की बचत हो, मतलब वो पैसा हमारे पास बच जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। मैंने बताया था आपको कि सरकार इतनी डरी हुई थी कि जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया तो हम इतने डरे हुए थे कि हम किसी भी विदेशी को अपने भारत में इन्वेस्टमेंट करने नहीं देते थे। उसे इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा हम मानते थे कि हम उससे उधार ले ले। मतलब भाई तू पैसा उधार दे दे लेकिन इन्वेस्टमेंट मत कर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करता तो हमारी जो यहाँ की परिसंपत्ति थी उस पर उसका अधिकार हो जाता। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा? विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध लगा
दिया। एक एक्ट था, कौन सा एक्ट है वो देखो, FERA, कब बना ये 1973 में, कब बना 1973 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। ठीक है, देखो विदेशी पूंजी को FERA द्वारा नियंत्रित किया गया। देखो बच्चा कह रहा है सर FERA का फुल नेम क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, कब बना ये 1973 में। क्लियर हो गया। हाँ चलो आगे देखो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में, मतलब इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब विदेशी हमारे भारत में निवेश करें की तुलना में विदेशों से ऋण को अधिक प्राथमिकता दी गई कि भाई ये काम कर, तो हमारे भारत में निवेश मत कर, हमें क्या दे दे, उधार दे दे। ठीक है, आगे देखो प्रतियोगिता दी गई, प्राथमिकता दी गई सॉरी, ताकि विदेशी निवेशकों का घरेलू बाजार में नियंत्रण कम हो सके, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसका मतलब हमारे बाजार में नियंत्रण किसका होगा, उसका होगा। ठीक है, इसलिए भाई एक काम कर, तू निवेश मत कर, तू एक काम कर, हमें उधार दे दे और उधार के बदले में हमसे ब्याज लेता रहे। हमारे को तेरे को हमारे भारत के अंदर या हमारे बाजारों के अंदर निवेश करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन में देखते हैं, क्या देखना है हमें देखना है कि हमने जो 1991 तक नीतियां अपनाई थी, उस नीतियों की क्या विशेषताएं थी। तो उसकी विशेषता नंबर 1 थी, क्या थी कि सर हमने सार्वजनिक क्षेत्र पे बहुत भरोसा दिखाया। दूसरा क्या था कि हमने निजी क्षेत्रों का नियमन कर दिया, मतलब निजी क्षेत्रों पे कानून लगा दिए। फिर क्या था, छोटे उद्योगों को हमने क्या दिया, संरक्षण दिया, और बड़े उद्योगों पर क्या किया, हमने नियमन लगाया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, विदेशी पूंजी पर रोक लगा दी। फिर हमने क्या किया, आयात प्रतिस्थापन किया। ठीक है, समझ में आया। फिर हमने क्या किया, जो सामरिक महत्व के उद्योग थे उनका क्या किया गया, विकास किया गया। ठीक है, तो मे भी आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मार्क्स के नजरिए से देखिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या होगा, वो होगी हमारी वीडियो नंबर 5। और टॉपिक क्या होगा, जो हमने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई थी ना, जो हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी, उसकी क्या क्या उपलब्धियां है, मतलब उन योजनाओं को बनाने से हमें क्या क्या मिला और उस योजनाओं को बनाने से हमारी क्या क्या हानियां हुई, क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या असफलताएं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में। नमस्कार।